समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा सवाल उठाए जा रहे, खुद राज्यसभा सांसद है, बातचीत करते हैं। सर, कल आप दिन भर राज्यसभा में होंगे और जिस तरह से रात होते होते इस्तीफे की खबर आ गई, किस तरह से देख रहे हैं आप? कल तो वो पूरी तरह से सामान्य थे और दिनों की तरह उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया। उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्हें कोई तनाव नहीं है। अनायासी उनका इस्तीफा हुआ, जो चिंता का विषय है और जो कहा गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं नहीं समझता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कल उनके चेहरे मोहरे से, उनके आचरण से, उनकी बातचीत से कहीं नहीं लग रहा था कि वो अस्वस्थ हैं और एकाएक उनका इस्तीफा चिंता पैदा करने वाला है। आपको लगता है कि स्वास्थ्य कारण का जो हवाला दिया गया है ये वजह नहीं है? मुझे तो यही लगता है ना। कल जिस तरह से वो सदन में आए, उनका जो व्यवहार था, उनके का चेहरा था, उससे पढ़ कर के कहा जा सकता है कि मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत उनको हो सकती है। कुछ और ही कारण रहा होगा जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या वजह आप मान रहे हैं? क्योंकि कल सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर मौजूद थे, बीएससी की मीटिंग भी होनी थी। क्या वजह इसके पीछे आप मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक संसद के संचालन का सवाल है, राज्यसभा के संचालन का सवाल है, वो बखूबी राज्यसभा का संचालन कर रहे थे। यदा कदा किसी मसले पर तनाव पैदा हो जाता है, वैचारिक मतभेद हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के राज्यसभा के संचालन के सिलसिले में उनसे कोई शिकायत नहीं हो सकती। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तमाम सवालों पर वो किसी भी बीजेपी के नेता से ज़्यादा मुखर होते थे सरकार के पक्ष में। तो मैं नहीं जानता कि अंदरूनी काट रहे हो, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कोई और ही वजह है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। सर, कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि बीएससी की मीटिंग थी, पहले दोपहर में टाली गई, शाम में तय किया गया, फिर उस मीटिंग में जेपी नड्डा नहीं पहुंचे, जानकारी उपराष्ट्रपति को नहीं दी गई। गंभीर मामला है ना। जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो कार्यमंत्रणा समिति की जो बैठक होती है, उसमें नेता सदन न रहें, ये निश्चित रूप से चिंता पैदा करने वाली बात है। मैं समझता हूँ स्वास्थ्य एक बहाना है, निश्चित रूप से कोई बड़ा कारण रहा होगा जिसकी वजह से दुखी होकर के उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया है। एक और आखिरी सवाल है कि इससे पहले भी किसानों की बात करें तो जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया था, किसानों के पक्ष में उन्होंने बयान दिया था। आपको लगता है कि खुद से जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य ही एक वजह होगा जिसकी वजह से अब उन्होंने कहा है, इस्तीफा दे दिया है? देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो किसान की पृष्ठभूमि है। वो जिस परिवार से आते हैं वो किसान परिवार है और ये बात सही है कि सीमा से बाहर वो किसानों के सवाल पर चिंतित रहते थे, कभी कभी मुखर भी हो जाते थे, कृषि मंत्री को बुला करके बात भी करते थे, जब कोई आंदोलन होता तो उस पर चिंता ही व्यक्त करते थे। तो मैं नहीं समझता, एक कारण ये भी हो सकता है करते थे, निश्चित रूप से वो कहीं अपेक्षा पूरी नहीं हुई है, एक कारण ये भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।